तो दर्शकों को नमस्कार दर्शकों, और देख रहे हैं दर्शकों गंगापुर जिले के एसडीएम कार्यालय पर जो निर्वाचन विभाग का ऑफिस है, निर्वाचन विभाग का ऑफिस है दर्शकों। गंगापुर जिले के जाने मानी हस्ती है दर्शकों, आप जानते होंगे गोपीनाथ जी चर्चित कवि हैं। और दर्शकों देख रहे हैं दर्शकों ये जिंदा है या मरे हैं, आप बताओ दर्शकों। देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए दर्शकों, ये आप ये बताना कि ये जो कवि महोदय खड़े हुए हैं ये जिंदा है या मरे हुए? कभी साहब आप जिंदा हो मर गए? मैं जिंदा हूँ, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, सारे काम कर रहा हूँ, आपके सामने सबके सामने खड़ा हूँ। लेकिन मेरे वार्ड संख्या 140 के बीएलओ छोटू खान ने मुझे 2025 में मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में, जबकि मैंने 2023 में विधानसभा चुनाव में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में वोट डाले। और मेरे घर पर अभी जो SIR के फॉर्म सब मोहल्ले में आए, मेरे नहीं आए, तो मुझे चिंता हुई, तो मैंने संपर्क किया BLO से। तो BLO ने देख के बताया साहब आप तो मृत घोषित हो इस लिस्ट में। अब बताइए साहब, मेरे को धक्का लगा इस बात का। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 72 साल की मेरी उम्र है, गाड़ी में चलाने के लिए मेरा अवॉइड कर रखा, डॉक्टर ने कहा गाड़ी नहीं। अब मैं पैदल मारा SDO साहब को मैं 16/11/25 को इसकी शिकायत कर गया, एप्लीकेशन दे गया। ये एप्लीकेशन देख लो आप, 16/11 को दे गया मैं। और ये ADM साहब भी बैठे थे उस समय, दोनों को सामने मैंने SDO साहब को दिए। उन्होंने कहा एक्शन होगा इसके खिलाफ और आपका नाम जुड़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं हुआ साहब 16/11/25 से आज तक? मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, किसी को भी मार दो, किसी को भी जला दो, BLO भगवान हो गया क्या? जबकि चुनाव आयोग की मंशा बहुत सही है, प्रशासन सही काम कर रहा है, लेकिन ऐसे BLO बदनाम करते हैं प्रशासन को, चुनाव आयोग को, हम जैसे लोगों को। मैंने उससे कहा, अभी आया एक दिन, तो मैंने कहा आपने किससे पूछ करके मुझे मृत घोषित किया? कोई प्रमाण पत्र लिया, किसी से पूछा? बोला आपके घर वालों ने कहा। अब आप बताइए, कोई भी घर वाला कैसे कह देगा कि मैं मर गया हूँ? घर का मुखिया मर गया, घर वाला कह देगा क्या? कोई भी। फिर कहने लगा पड़ोसी दुकानदार ने कहा, पड़ोसी दुकानदार कह रहा साहब हमारा क्या काम? कोई भी नहीं कहेगा साहब, मैं गंगापुर में उसको सब जानते हैं कि मैं जिंदा घूम रहा हूँ। अब या तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए मेरे को कि मर गया, तो मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिलाया जाए कि मर गया हूँ, या फिर मुझे जिंदा घोषित किया जाए SIR में वापस। नया नाम लिखने से क्या होगा? मैं सन 1977 से वोट डाल रहा हूँ, आज तक मेरा नाम नहीं कटा। इनकी बलबानी है BLO की, और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। 16/11/25 से आज तक एप्लीकेशन SDO साहब को दी, ADM साहब से मिला। अब बताइए साहब, अब आप पत्रकार हो, चौथे स्तंभ हो, इस चुनाव आयोग को कलंकित करने से आप लोग बचाएंगे। बराबर अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। और जो यहाँ पर निर्वाचन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, सर क्या कहना चाहोगे इस बात पर? बताया था मैंने, वो कुछ एक मिनट सर बताओ। मैं गोपीनाथ चर्चित आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, फिर मुझे BLO ने मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में। इस आधार पर कर दिया साहब, या मनमानियाँ कुछ भी कर देगा कोई भी, और कोई देखने वाला नहीं है। मैं SDO साहब से कह गया, 16 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दे दी SDO साहब को, AD साहब भी बैठे थे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? मतलब वो कर देगा जो कर देगा, हम भुगते हैं और हम डोले। उसको नोटिस जारी कर दिया होता है ना, साहब ने बताया होगा। बताइए आप, मतलब ये मनमानी हो गई। मतलब वो कंफर्म तो करेगा BLO आके कि तुम मर गए, किसी ने कह दिया, मेरे घर नहीं आएगा क्या? वो क्या पूछेगा नहीं मैं जिंदा हूँ नहीं मिलता, या जो है घर वालों से पूछता? अच्छा मैंने अभी कही थी, यूँ कह रहा है साहब गलती आपकी, आपके घर वालों ने कहा कि मर गए। वाह, आपका कोई का घर वाला कह देगा आप मर गए? घर वाला ऐसे ही कह देगा कोई भी? फिर कहता पड़ोसी दुकानदार ने कहा, पड़ोसी दुकानदार कह रहा मेरा क्या लेना देना, मैं कहूँगा। मनमानी हो गई साहब। ये तो चुनाव आयोग की मंशा सही है, शुद्ध काम हो रहा है, प्रशासन भी सही काम कर रहा है, लेकिन BLO ऐसे BLO कामचोर मनमानी करते और बदनाम करते, कलंकित करते प्रशासन को और चुनाव आयोग को। इस विषय में आपने माननीय SDO साहब को भी ज्ञापन दिया? मैंने 16 तारीख को ज्ञापन उनको लिख करके दिया, उनकी शिकायत की है। आज होगी तारीख 24, 8 दिन हो गए। इतना देर लगती है कि एक्शन में? जब मैं लिख के दे गया, मुझसे और बुला के पूछ लेते, उससे तफ्तीश करते, तो मनमानी हो गई साहब। तो बोले BLO, छोटा सा BLO कुछ भी कर देगा, पूरे चुनाव आयोग को बदनाम करेगा, सारी प्रक्रिया को खराब करेगा। यहाँ पर अधिकारी भी हैं यहाँ पर। सर क्या कहना चाहोगे, क्या प्रक्रिया होती है इसकी नाम कटने की? जिंदा इलेक्शन प्रभारी बताएंगे। इलेक्शन प्रभारी कौन है? सर क्या कहना चाहोगे, ये जो मृत घोषित कर दिया गोपी जी?
इनकी एप्लीकेशन सामने ली थी, सामने मार करके संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी करने के लिए अवगत कराया। जी। उसको नोटिस जारी किया है अपन ने, और बीएलओ ने अपना स्पष्टीकरण पेश किया है कि मुझे 7 से ये कार्य हो गया है, और आगे जो साहब बोलेंगे हम वो टाइप करके आगे बढ़ा देंगे। फिलहाल आप इनकी नाम जोड़ने की क्या प्रक्रिया रहेगी? बीरो से बात की गई है, बीरो ने बोला है कि मैंने उनके संबंधित 6 नंबर फॉर्म भर दिया है, नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भर दिया है। भर दिया। मतलब 1977 का मतदाता आज तक नहीं मरा बीच में कहीं भी, मतलब मार दिया। अब नया मैं पुनर्जन्म होगा मेरा, अब मैं अब दोबारा से 1 साल का बालक बनूंगा, 72 साल का आदमी। ये मनमानी तो है उसकी भाई, ठीक है। 7 क्या होती है, घर आते पूछते, कोई भी घर का सदस्य मिलता कि भाई गोपीनाथ जी के बारे में सुना है, घर वाले कह देंगे मर, और ये और कह रहा नहीं मेरे से परसों ही घर वालों ने कहा साहब गलती आप, अरे घर वाले नहीं कह सकते कोई के घर वाले अपने मुखिया के लिए। ये लोग का क्या नाम था, पूरा क्या नाम है? छोटू खान, भाग संख्या 140, मैं सुना रहा हूँ कि धर्मशाला स्वर्ण समाज की स्वर्णकार धर्मशाला, वहाँ मैं वोट डालता हूँ। सर ऐसे अब बीएलओ को क्या संदेश देना चाहोगे जो कि मतलब क्या मनमानी तरीके से? मैं सभी बीएलओ से ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी के कहने पर या फिर कोई पड़ोसी कह रहा है उसके कहने पर विश्वास ना करें। कृपया आप खुद उस घर पर जाके बिल्कुल सहजता से धीरे धीरे उनसे पूछे कि यदि किसी की मृत्यु हुई है या फिर कोई शिफ्ट हुआ है या फिर कोई जो भी है वगैरह, तो उससे कंफर्म करके उसे लिखित में लेके उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट लेके तो ही नाम काटे। ऐसे गलतियां ना करें, ये आपके लिए आपके पद को शोभा नहीं देता है, इसलिए आप धीरे धीरे आराम से काम करें। अब इनका नाम कब तक? ये इनका नाम आएगा 6 फरवरी के फाइनल रोल प्रकाशन होगा वोटर लिस्ट का, उसमें इनका नाम आ जाएगा 6 फरवरी। इसमें उसकी मंशा बता दूं क्या है, लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हो रहे थे उस चुनाव के 1 दिन पहले तक मेरे घर पर्ची नहीं आई। कल चुनाव है लोकसभा के 1 दिन पहले शाम तक पर्ची नहीं आई, तो मैंने उसको फ़ोन किया भैया मेरे घर पर्ची क्यों नहीं भेजी, तो उसका जवाब सुनो, मैं आपका घर नहीं जानता। एक बीएलओ जो मैं पुराना हूँ, जो मेरे नाम से पूछ के कॉलोनी में लोग आ जाते हैं। गंगापुर से लेके आप एक हस्ती हैं और पूरे राष्ट्रीय लेवल के कभी हैं आप पूरी गंगापुर। जो कह रहा है मैं आपका घर, खैर मैंने घर का पता दिया, सबके डाल गया कि पड़ोसी से पूछ लेता मेरा घर कहाँ है, तो मैं कि तू भेजता है कि नहीं, मैं बार बार नहीं घूमूंगा मेरे से बोलता है। मैं कि ठीक है मैं कंप्लेंट करता हूँ। वो कंप्लेंट से नाराज़ हो गया, कंप्लेंट तो मैंने करी नहीं, हालांकि थोड़ी देर बाद बोला मैंने घर पहुँचा दिया पर्ची। अब कैसे पहुँच गया, तो उस बात की खुंडस अब निकाली है इसने कि करो मेरी शिकायत, ये है खुंडस। मेरी पुत्रवधू का फार्म नहीं दे गया, वो पुत्रवधू का फार्म अभी नहीं दे गया, बोले उसका तो नाम ही नहीं, ये दूसरी गलती बता रहा हूँ, अभी चल रहा है SIR। मेरी पुत्रवधू का फार्म नहीं दे गया, फिर मैंने उसको ढूंढा, वार्ड में एक जगह बैठा था, आंगनबाड़ी की 2 कार्यकर्ता थी, मैंने कहा पुत्रवधू का तो देख के बोलता नाम ही नहीं है लिस्ट में। फिर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता ने ढूंढ करके दिए वो दोनों फार्म पुत्रवधू के, मतलब उसकी लापरवाही या जानबूझ के मेरे प्रति खुल्लस के मेरा नाम मुझको मार दो, पुत्रवधू का फार्म मत दो, ये स्थितियाँ उसकी बताइए आप। ये जान और पर्ची नहीं देता, उसकी खुल्लस निकाल रहा है, ये बेमनस्ता से दुर्भावना से काम कर रहा है। अब जैसा कि निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 6 तारीख के बाद में आपका वोटर लिस्ट में जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें नाम आ जाएगा, अगर नहीं अभी आता है नहीं कन्फर्म आना ही चाहिए। वो तो बोलो मेरा पुनर्जन्म है, अब मैं 1 साल का बच्चा हो गया, बस 72 साल का आदमी 77 से वोट डाल रहा हूँ, मनमानी ढंग से आदमी आघात पहुँचता है, मर गए आघात पहुँचता है, ठेस पहुँचती है। अब सर लिस्ट में नाम आ जाएगा ना? बिल्कुल 100%। अगर ये लिस्ट में अभी बाद में नाम नहीं आता तो आप हमसे जी न्यूज़ पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी बात पहुंचाने के लिए पत्रकार जी, आपको पदम जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रशासन को धन्यवाद, इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। मेरे यही कहना है ऐसी बीएलओ को सबक जरूर मिलना चाहिए। जो SIR हो रही है पूरे राजस्थान भर में हो रही है, तो वो भी एक बेहतर काम है। बेहतर काम है साहब, बहुत अच्छा काम है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को ज़बरदस्ती काटना बेमनस से, ये जो वोट चोरी का आरोप लगता है ना, ये इसलिए लगता है कि इसी गलतियों से होता है, जबकि उनकी मंशा सही है सबकी, और मेरी वोट चोरी हो गई, ये मुद्दा बन जाएगा। ठीक, थैंक यू।